अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और कराची की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सबसे लो है। सबसे लो इसलिए कह रहा हूँ कि ये शहर 7वां आलूदा तरीन शहर है। इसके बाद इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर 100 ममालिक की लिस्ट बनती है तो इसमें 97 नंबर पे आता है। और आज हम बात इसी पे करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची में कैसा है। इस हवाले से 2016 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन लाइन बस सर्विस, BRT थी। ये बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा था जो कि मासेस के लिए, कराची के लोगों के लिए लगाया गया था और इस मंसूबे को तकरीबन 2.5 साल में मुकम्मल करना था। लेकिन मियां साहब तो चले गए और ये मंसूबा आज तक तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। और शायद कहा जा रहा है, अभी तक इसके ऊपर फाइनल डेट नहीं दी गई है, कि जुलाई या फिर अगस्त, इसी साल के जुलाई या अगस्त में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई हतमी डेट नहीं दी गई है और ये फेडरल हुकूमत दे रही है इस वक्त की। असद उमर साहब ने ये डेट दी है, इस पर कोई अभी तक फाइनल नहीं बताया गया कि कौन सी डेट को मुकम्मल होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारा काम बाकी है। वहाँ पे स्टेशंस नहीं बने हैं, स्पॉन्सरशिप जिन लोगों ने ली थी उनको फिलहाल जगहें फराहम नहीं की गई हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पर टिकट वगैरह का सिस्टम मौजूद जो कि बनाया गया था वो नहीं है। बहुत से ट्रैक्स की जगहों पर फिलिंग का काम रहता है, बहुत सारा काम है। तकरीबन 65% काम इसका कहा जाता है, एक अंदाजे के मुताबिक 65% काम है वो मुकम्मल है और इस पर इस वक्त काम जो है वो तेज़ी से नहीं हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि फंडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत का कहना है कि फेडरल की तरफ से पैसे नहीं है, ये फेडरल का प्रोजेक्ट है, वो इसको फंड करें और वो इसको मुकम्मल करें। फेडरल गवर्नमेंट का मौकिफ ये है कि हमने सिंध हुकूमत को पैसे दे दिए हैं और ये मुकम्मल कर लें। और इसके अंदर इसके अलावा एक और मौकिफ यहां पर यह भी मौजूद है कि ये प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत ने लगाया था जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगा दिया। अब इसको हम इन्होंने एक सफेद हाथी पाल लिया है और अब हम उस सफेद हाथी को मुकम्मल कर रहे हैं और उसको फंक्शनल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा है। इस मंसूबे की अगर डिटेल बताऊं तो ये मंसूबा सरजानी टाउन से स्टार्ट होगा और ये मंसूबा टावर जो कि शहर का आखिरी कोना है, जहां पर जाकर समंदर आ जाता है, हमारा सी वाली साइड आ जाती है, कोस्टल लाइन आ जाती है, उस जगह पर खत्म होगा। टावर जो कि हमारे शहर का मिड है, जिस जगह पर हर किस्म की पुरानी मार्केट्स मौजूद है, बिजनेस हब है हमारा। सदर टावर वाली जो साइड है ये पूरा बिजनेस हब है कराची का और इस जगह पर ये खत्म होगा। इस मंसूबे की जो लागत थी वो 2016 में 16.85 तकरीबन 17 अरब रुपए इस मंसूबे की लागत थी। लेकिन अब इस मंसूबे की जो लागत आ चुकी है वो तकरीबन 24 अरब रुपए हो चुकी है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो डिलेज हुए हैं, इस डिलेज की वजह से किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी एक शख्स को तो फायदा हुआ है जिसकी वजह से हमारी जो आवाम है उसको नुकसान उठाना पड़ा है, और वो किस शख्स को फायदा हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी तरह से इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने बहुत से दावे किए हैं। तकरीबन 120 बसेस 2018 में कहा था चलाएंगे, 80 बसेस 2019 में कहा था चलाएंगे। इसी तरह से नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि ग्रीन लाइन नाम की बसेस जो होंगी वो चलाई जाएंगी, ग्रीन बसेस जो होंगी वो चलाई जाएंगी, जो मलीर से नुमाइश और नुमाइश से सदर तक जाएंगी और आगे टावर तक जाएंगी, लेकिन वो बसेस भी नहीं चलाई गई। इसके बाद सुएल आई थी, यहाँ पर SWVL आई थी और उसने यहाँ पर जब काम स्टार्ट किया था तो उससे NOCs मांगे गए थे और उसके कहा गया था कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो फिट नहीं हैं रूट वगैरह के लिए, जबकि जो यहाँ पर लोग छतों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनके अंदर गाड़ियों में ब्रेक्स नहीं होती, एक्सीडेंट देखने में आते हैं, उनकी फिटनेस क्लियर थी लेकिन उन गाड़ियों की फिटनेस क्लियर नहीं थी। इस मंसूबे के तहत, अगर ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत तकरीबन 20 स्टेशन बनने थे, 3 लाख लोगों ने, 3 लाख कराची के लोगों ने जो कि मौजूद हैं सरजानी से लेकर टावर तक रेगुलर आ और जा सकते थे। 3 लाख अफराद थे जो कि डेली इस रास्ते के जरिए कम्यूट कर सकते थे, 3 लाख की कैपेसिटी थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। इस हवाले से आरिफ हसन साहब भी अपनी जो आरिफ हसन अर्बन प्लानिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने भी बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि किस तरह से शहर के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ कर इस मंसूबे को बनाया गया, लेकिन इस मंसूबे को भी मुकम्मल नहीं किया गया है। इसी तरह
طرح سے DIG ٹریفک نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً جب 90s کے اندر اور 20s کے اندر 2000 کے اندر اور 1990 سے 2000 تک اور 2000 کے بعد تک تقریباً 200 بسز کے روٹس تھے کراچی میں جن پہ بسز چلا کرتی تھیں. اس وقت KCR بھی چلا کرتا تھا اور شہر کی آبادی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود 200 روٹس پر گاڑیاں چلتی تھیں. اور اس وقت تقریباً 80 سے بھی کم روٹس ہیں جن پر پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز چل رہی ہیں جن کی حالت بہت بری ہے. اس کے علاوہ چنچی رکشے چل رہے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہر کے اندر ٹریفک کا ایک بہت برا حال ہے. اور اس منصوبے کو کہا جا رہا ہے جولائی میں مکمل کیا جائے گا, لیکن فی الحال ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی اور اس منصوبے کو ان قریب مکمل کیا جائے, کیونکہ ڈیڈ لائنز تو بہت دی گئی ہیں. اگر میں ڈیڈ لائنز کی بات کروں تو اس کی ڈیڈ لائن مراد علی شاہ صاحب نے 4 سے 6 دفعہ دی ہے, عمران خان صاحب 2 سے 3 دفعہ دے چکے ہیں. اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی, BRT کی مختلف لائنز ہیں, گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں, یہ بھی آج ہم نے جو طے ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں. کراچی ٹرانسفارمیشن کی کمیٹی ہے اس نے ڈیڈ لائن دی ہے, اسد عمر صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے, پچھلی حکومت کے محمد زبیر صاحب تھے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی, نواز شریف صاحب تھے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی, اور ڈیڈ لائنز کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جن لوگوں نے ڈیڈ لائن دی تھی, لیکن آج تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا. لیکن اس کے 5 سال مکمل ہو گئے. کسی بھی حکومت میں کسی بھی وزیر اعظم کے 5 سال مکمل نہیں ہوتے, لیکن اس منصوبے کے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں جس منصوبے کا افتتاح ایک سابق وزیر اعظم نے کیا تھا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.